चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ. अ meteorite of same mass falling towards the earth collides with satellite completely inelastically. The speeds of satellite and meteorite are the same. Just before the collision the subsequent motion of combined body कैसे रहेगी? ये आपकी अर्थ है मान लो, ठीक है, अर्थ है, और ये आपका ऐसे सैटेलाइट रोटेट हो रहा है एट दिस पॉइंट। मान लो इसकी स्पीड है ऐसी v। एक मेटेराइट है सेम मास का, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसकी भी स्पीड बिफोर कोलिजन v ही, ऐसे इसको इन इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो एक कंबाइंड बॉडी बनेगी 2m की, राइट, 2m की। ये जो 2m की कंबाइंड बॉडी है, इसका इसका मोशन कैसे रहेगा, इसका मोशन कैसे रहेगा, ठीक है, इलिप्टिकल रहेगा, सर्कुलर सेम रहेगा, क्या रहेगा? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा ये कंबाइंड, इसका वेलोसिटी अगर v डैश पकड़ लूँ तो कितना है, फिर वेलोसिटी से हम डिसाइड कर सकते हैं वो एस्केप होगा या इलिप्टिकल में जाएगा या सेम सर्कुलर करेगा, ऐसा, ठीक है। तो चलो अभी देखो अलग अलग डायरेक्शन में है, मैं कंजर्व करने वाला हूं मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके फाइंड करूंगा। मैं कर सकता हूं लीनियर मोमेंटम कंजर्व। देखो वैसे तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट, लेकिन मुझे अगर जस्ट आफ्टर, राइट, जस्ट आफ्टर कोलिजन वाला अगर चाहिए, जस्ट आफ्टर कोलिजन चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। जस्ट आफ्टर कोलिजन मेरे को कंबाइंड बॉडी की स्पीड चाहिए तो कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको, इसका इफेक्ट आने को टाइम लगता है, राइट। सो फॉर अ ड्यूरेशन नहीं कर सकते हो आप, जस्ट आफ्टर के लिए कर सकते हो। या फिर इसको ऐसा देख लो ना, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है? फोर्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम और चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैं टी जीरो पकड़ू तो फिर तो मेरा चेंज इन मोमेंटम जीरो है ना, देर इज नो चेंज इन मोमेंटम, सो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। तो कर सकते हैं जस्ट आफ्टर में। तो अलोंग, अभी ये अलग अलग डायरेक्शन है, अलोंग आई कैप देखते हैं। अलोंग आई कैप इसका माइनस एम वी, इस तरफ का माइनस ले रहा हूँ। मेटेराइट का कोई आई कंपोनेंट है नहीं तो जीरो नहीं लिखता हूँ। फिर कंबाइंड इन इलास्टिक है तो कंबाइंड हो गया, और मान लो इसका वी डैश है, ये आई कैप वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो मेरा वी अलोंग आई कैप जो आएगा, वी डैश अलोंग आई कैप, वो आएगा माइनस वी बाई टू। सिमिलरली अलोंग जे कैप भी उतना ही आएगा। इस बार इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, मेटेराइट का है ना। 2m वी डैश अलोंग जे कैप, तो वी डैश अलोंग जे कैप भी उतना ही आता है। तो ऑल इन ऑल वी डैश कितना आएगा? इसका स्क्वायर कॉस 90 जीरो, राइट। तो 2 टाइम्स इन दोनों का इसका स्क्वायर, राइट, एडिशन ऐसा, v बाई टू रूट टू, यानी v अपॉन रूट टू होनी चाहिए इसकी स्पीड, मैग्नीट्यूड, है ना। अब ये जो है ये मेरा v से कम है, ये v कितना रहा होगा ओरिजिनल? रूट जी एम बाय आर, इतना होना चाहिए तभी वो सर्कुलर करेगा यहाँ पे। तो सेम तो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं करेगा, कम हो चुकी है। एस्केप भी नहीं करेगा, एस्केप के लिए कितना चाहिए? एस्केप के लिए रूट टू जी एम बाय आर चाहिए, यानी रूट टू टाइम्स भी होना चाहिए था, बट मेरा तो बाय रूट टू टाइम्स है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना होना चाहिए था, बट मेरा तो बाय टू है, तो नहीं होगा। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा, राइट। जब आपकी ये जो वेलोसिटी है अभी, ये अगर आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी रूट जी एम बाय आर, ये इससे ज्यादा है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो इलिप्टिकल में जाता है। अगर आपका वी डैश जीरो से बड़ा है, राइट, लेकिन आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी से छोटा है, तो भी इलिप्टिकल में इस बार फोकस अलग वाले इस पे होगा, अलग साइड पे होगा, ऐसा ऐसा, राइट। जब आपकी वी ऑर्बिटल से ज्यादा है तो आपकी मान लो अर्थ ये है, तो आपका ये इस तरह का इलिप्स होता है, राइट। इस केस में आपका इलिप्स अगर यहां से निकला तो इलिप्स इस तरफ होता है, अलग अलग होता है, इलिप्टिकल जाएगा। इन डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो निकला तो यहीं से है ना,
तो यहाँ तो उसके लिए उसको ये चाहिए था, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।